हेलो क्लास, कैसे हैं? सबके सब ठीक होंगे होपफुली। जो मैंने पिछली बातें पढ़ाई आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो मेरा लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो क्या आपका क्या था? नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आऊँगा और आपसे क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से आप क्या करिए, आप जहां आपने ख़त्म किया एम्फोटेरिक नेचर वहां एक दो लाइन खींचिए अपने कॉपी में फटाफट, और एक नया सेपरेट हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल का हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जो लोग पहली बार अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जिसने एम्फोटेरिक नेचर नहीं पढ़ा है वो अभी ज्वाइन करके आ रहा है, उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एकदम फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश टॉपिक है। तो इसके लिए आप एक फ्रेश पेज लीजिए और उस फ्रेश पेज में आप एक नया हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ वाटर। आप लिखिए क्या? रिएक्शन विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन किसके साथ हम लोग करा रहे हैं? रिएक्शन विथ वाटर। अब एक बात यहाँ, जैसे मैं आपसे लिखूंगा रिएक्शन विथ वाटर, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मेटल आर या मेटल ऑक्साइड की बात करें या मेटल की बात करें तो ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जब भी वाटर कहा जाए बेटा आपसे, तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि ठंडा पानी है कि गर्म पानी है कि आपका स्टीम बन गया है। जब भी वाटर कहा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे कमरे का रूम टेम्परेचर है, जो आपका IUPAC के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है किसी भी लेबोरेटरी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, वो होता है 25 डिग्री सी। एट 25 डिग्री सी नेचर ऑफ वाटर इज लिक्विड। ना वो गर्म है ना ठंडा है, वो आपका एक नॉर्मल पानी है। ठंडे पानी की क्या खास बात है? ठंडे पानी से सब लोग नहीं रिएक्शन करते हैं। ठंडे पानी से वही रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंडे पानी में तो एनर्जी बहुत कम है और रिएक्शन कराने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ठंडे पानी से तो वही रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जब पानी को गर्म कर देंगे तो होपफुली कुछ सब्सटेंस उसके साथ रिएक्शन करना क्या कर दें? स्टार्ट कर दें। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब उस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, वो नॉर्मली गर्म या ठंडे पानी से रिएक्शन करना नहीं चाह रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? रिएक्शन विथ वाटर। सबसे पहले समझते हैं क्या होगा अगर हम किसी भी मेटल को, समझिए इस बात को, अगर हम किसी भी मेटल को वाटर के अंदर डालेंगे, किसी भी मेटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो बनाएगा क्या? बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल के तैयार हो जाएगा। अगर हम किसी मेटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जहां भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हम आपको अच्छी तरह से पता है, वहां एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉप साउंड कहते हैं। और गैस का इवॉल्व होना ही कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मेटल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला, वो बन गया मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल को वाटर के अंदर डाला, बन गया मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल ऑक्साइड के बनते ही एक गैस इवॉल्व हुआ जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस। और कुछ मेटल अलग ही काम करते हैं। अलग काम क्या करते हैं मैं बताता हूं उसको। अलग काम ये करते हैं कि जो मेटल है कुछ मेटल, सारे मेटल नहीं, कुछ मेटल को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं बेटा, तो वो मेटल करते क्या है? वो ऑक्साइड बना लेंगे तुरंत, और वही जो मेटल का ऑक्साइड होगा, जो बचा हुआ पानी है, इसके साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड। बट एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, हुआ क्या भाई?
ऐसा क्या होगा, पहले मेटल ऑक्साइड बना फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना, तो हमको मिला क्या। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट में देख लीजिए आप, यहाँ मेटल ऑक्साइड और यहाँ मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मेटल के साथ रिएक्शन कराया किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, और आपको प्रोडक्ट क्या मिला, आपको प्रोडक्ट मिला मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस इज द मेन केमिकल रिएक्शन। मतलब मेटल को जब वाटर के अंदर डालेंगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि मेटल से ज़्यादा अमाउंट में वाटर होना चाहिए, प्रोडक्ट मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज द एंड प्रोडक्ट। बट ये जो कारनामा है, ये जो कहानी हो रही है, ये कहानी सारे मेटल नहीं करते हैं, ये केवल और केवल वही लोग करते हैं जिस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जिस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी वो पहले मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। देखते हैं, समझे कि नहीं समझे। ये सारा कहानी, ये सारी की सारी कहानी जब वाटर की बात करेंगे तो 100% समझना है आपका, ये नॉर्मल वाटर है, ये आपके कमरे का पानी है, ठंडा पानी है, बहुत गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल ठंडा पानी है जिसको हम आसानी से पी सकते हैं। तो ठंडे पानी में वही मेटल, हमने बताया मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मेटल को हम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मेटल पानी से रिएक्शन जनरली नहीं करना चाहता है। तो पानी 3 टाइप का लिया, एक आपने नॉर्मल पानी लिया, एक गर्म पानी लिया, एक स्टीम ले लिया आपने। तो जो नॉर्मल पानी उसको ठंडा वाटर कह रहे हैं। ठंडे वाटर से कौन रिएक्शन करेगा भाई, ठंडे पानी से वही रिएक्शन करेगा जिस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रिकॉल करिए आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, रिकॉल करो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा सोडियम एंड पोटेशियम, 2 मेटल के बारे में मैंने खूब डिस्कस किया है। मैंने कहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, और जब पानी में इसको डालोगे तो पानी में आग लग जाएगी। इट कैच द फायर बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी बनाएगा और इतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी कि आपका क्या लग जाएगा, आपका पानी में आग लग जाएगा। और जब पानी में आग लग जाएगा तो सिंपल सा मतलब समझ में आया कि ये मेटल बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो अगर आप सोडियम पोटेशियम के साथ, कमरे का पानी ही नहीं, सोडियम पोटेशियम के साथ आप लाते हो क्या, आप लाते हो कोल्ड वाटर। कैसा लाते हो बेटा, कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर में हमने क्या डाला, कोल्ड वाटर में हमने, जो डेंजरस रिएक्शन है इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ लेबोरेटरी में अपने टीचर के प्रेजेंस में ही करना है, अदरवाइज इस रिएक्शन को कभी भी परफॉर्म नहीं करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इट्स वेरी वेरी डेंजरस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगा। क्योंकि जैसे ही वो आप सोडियम को लाओगे, पोटेशियम को लाओगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वहीं के वहीं कैच द फायर करने लगेगा। ये काफ़ी डेंजरस है। तो काफ़ी प्रिकॉशन के साथ आपको आपका टीचर बताएगा हाउ टू हैंडल, हाउ टू डू दिस केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। तो आपने क्या लिया, आपने लिया सोडियम और इसको कहाँ डाल दिया, वाटर के अंदर। तो हुआ क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे ये तुरंत के तुरंत आपका ये सोडियम बना लेगा, सोडियम का ऑक्साइड, और बना लेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। बट मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि दिस सोडियम मेटल इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसका ऑक्साइड भी क्या है भाई, इसका ऑक्साइड भी क्या है, हाई रिएक्टिव है। इसका ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये ऑक्साइड तुरंत के तुरंत आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ इमीडिएट रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या होगा, आपका लिबरेट होगा। और अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे कि आपके प्रोडक्ट में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ही कम समय के लिए हुआ है। तो इधर भी सोडियम ऑक्साइड, इधर भी सोडियम ऑक्साइड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको इस सोडियम का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन आपने देखा, उस रिएक्शन में देखा कि आपको मिला
सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिला हाइड्रोजन गैस, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिला, हीट मिला, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। दिस रिएक्शन इज वेरी डेंजरस, एंड ऑफ दिस रिएक्शन कैच द फायर, ये फायर को कैच कर लेगा, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही डेंजरस है। और आप अपने बुक में जब देखते हो तो आप देखते हो कि सर जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हीट एनर्जी निकल के आएगी। ये आपके रेफरेंस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, बट आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैंने बताया कि जो मेटल ऑक्साइड, ये भी लिखा है आपके बुक के अंदर, तो सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड तो बहुत कम समय के लिए बनेगा, इतने कम समय के लिए बनेगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनते ही क्या कर लेगा, तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मतलब ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, एंड दिस मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड में हमको मेटल ऑक्साइड तो मिलेगा नहीं बेटा, एंड में हमको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। लेकिन हमने इस रिएक्शन को 2 स्टेप में इसलिए करके दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले मेटल ऑक्साइड ही बनाया है, और ये मेटल ऑक्साइड तुरंत फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत कम समय के लिए है, एक रिएक्टेंट साइड में भी है और ये फिर से आप ये प्रोडक्ट साइड में भी है, और ये फिर से रिएक्शन करा तो रिएक्टेंट साइड में भी है। यही डाला यही निकाला तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा मेटल प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। एंड दिस रिएक्शन अकर इवन इन कोल्ड वाटर। Why cold water? Because sodium and potassium are highly reactive metal। और जो कहानी यहाँ सोडियम दोहरा रहा है, यही सेम कहानी कौन दोहराएगा आपका, सेम प्रोसेस को कौन करेगा आपका, सेम प्रोसेस को करने वाला है पोटेशियम। Why? Because sodium and potassium are highly reactive metal, and this highly reactive metal even react with cold water। ये ठंडे ठंडे पानी से भी क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। बाकी कोई मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन करने वाला नहीं है। आप इसको ट्राई कर सकते हो भाई, आप पानी से पानी फेंक दीजिए किसके ऊपर, लोहे की एक दरवाजा आपके सामने, उस दरवाजे के ऊपर पानी फेंक दीजिए, क्या पानी फेंकने से दरवाजा गल जाएगा क्या, नहीं ना। बट अगर सोडियम पोटेशियम का दरवाजा है ना बेटा तो तुरंत आग लग जाएगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो इतना रिएक्टिव है कि उसको नेचर में लाते ही आग लग जाएगी। और पानी फेंकोगे तो उसके अंदर से चिंगारियां निकलेंगी, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, जल जाओगे, मर जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जैसे आपका सोडियम रिएक्शन करेगा एज इट इज, और कौन रिएक्शन करने वाला है, एज इट इज रिएक्शन करने वाला आपका जो दूसरा मेटल है, उस मेटल का नाम क्या है, उस मेटल का नाम है पोटेशियम। लुक एट द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम। ये आपने लिया पोटेशियम, आपने इसको अंदर डाला पानी के। आपको पता है बेटा तुरंत आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि आपका ये पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता हुआ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। रिएक्शन बहुत डेंजरस है, तो यहाँ आपका क्या निकलने वाला है, हीट एनर्जी। इट्स वेरी केयरफुल, बहुत आसानी से रिएक्शन कराने की जरूरत है। तो ये आपको मिल रहा है पोटेशियम प्लस वाटर। बट बेटा हुआ क्या है एग्जैक्टली, मैं आपको डिटेल में इस रिएक्शन को करके दिखाता हूं। हुआ क्या है, जब भी कोई भी मेटल आपका ठंडे पानी के साथ, पानी कैसा है बेटा, यहां लिख दे रहा हूं कोल्ड वाटर, क्यों नहीं, नॉर्मल वाटर से करेगा क्या, नॉर्मल वाटर से भी करेगा। क्या गर्म पानी से, भैया मर जाओगे गर्म पानी से, क्योंकि ये तो खुद ही रिएक्टिव है और उतना हीट निकल रहा है। गर्म पानी तुरंत मुंह पे आ जाएगा, स्टीम बन के आप तुरंत गए, लेटेंट हीट होता है स्टीम के पास, समझे भाई। तो ये हम ठंडा पानी लिए ताकि रिएक्शन तो हो, हीट तो जनरेट हो, लेकिन हीट का अमाउंट थोड़ा सा गर्म पानी या नॉर्मल पानी से कंपेयर में क्या हो, आपका कम हो। जब पानी खुद गर्म कर दिया है, पानी को स्टीम बना लिया है, आप खुद सोचिए बेटा, और स्टीम के पास तो कुछ ज़्यादा एनर्जी होगी कि नहीं होगी, गर्म पानी के पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी। इसलिए हमने सोडियम और पोटेशियम को रिएक्शन कराते समय ठंडा पानी लिया है, और ठंडा पानी इसलिए लिया है ताकि रिएक्शन तो हो, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है।
रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो थोड़ा अमाउंट कम हो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, तो जब हम इसको इसके अंदर डाले हैं तो तुरंत बनाया है पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व किया है। यहाँ भी हीट एनर्जी निकली है, लेकिन ये पोटेशियम ऑक्साइड जैसे बना है तुरंत आपके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इमीडिएट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और यहाँ फिर से हीट एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। मतलब यहाँ भी हीट एनर्जी, वहाँ भी हीट एनर्जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी इंक्रीजेस। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में भी ये है, प्रोडक्ट साइड में ये है। मतलब हो क्या रहा है आप समझिए, फिर से एक बार फिर से समझिए जो नहीं समझा है। इससे ये रिएक्शन किया और ये बना, और जैसे ये बना वो रुका नहीं, स्टेबल नहीं है, इसने तुरंत फिर से वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि आपके कंटेनर में वाटर अभी भी है, वाटर के साथ रिएक्शन किया और यहाँ आके रुक गया, और ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम प्रोडक्ट मान रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन में है ही नहीं, ये बना और ख़त्म हो गया। तो जो बना और ख़त्म हो गया उसके बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जब पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, पॉप्स ऑन प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस रिएक्शन कैच फायर। ये रिएक्शन फायर को कैच करने वाला है। तो मतलब ये मिलेगा ओवरऑल रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है टेक्स्ट बुक में। बट अगर आप इसको समझ रहे हो तो मतलब मज़ा आ गया, फिनोमिनल। आप जब एग्जाम में लिखोगे ना ये रिएक्शन तो सबसे यूनिक लिखोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी तो आप देखते हो कि मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर आप देखते हो कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये यही है बेटा, ये यही है। इस सारे मेटल के लिए नहीं है, वो उस मेटल के लिए है जिस मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो होपफुली यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और मेटल के बारे में फटाफट 10 मिनट का और क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप इसको जरूर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट वाली कहानी ख़त्म करते हैं, लिखने से ही फायदा है। जितना आज लर्निंग करोगे आगे चल के उतना अर्निंग करोगे, इसीलिए आज इसको लिखिए और इसको नोट करिए। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। एक मेटल और समझते हैं। ये अब हम लेते हैं नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर मतलब एट 25 डिग्री सी पे, वाटर है 25 डिग्री सी पे, और इस टेम्परेचर को हम लोग बेटा कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। तो पहले तो हमने ठंडा पानी लिया, वो ठंडा पानी आपका बहुत ठंडा था। इस पानी का टेम्परेचर कितना है? इस पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। ये ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल वाटर की कैटेगरी में आता है। तो अब हम इस नॉर्मल वाटर से किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं। वो मेटल है कौन? वो मेटल है आपका कैल्शियम। मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है बेटा। इसको जब पानी के अंदर डालेंगे ये भी वही सब काम करेगा, लेकिन हम सीधा सीधा लिखते हैं ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन थोड़ा कम हीट एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ भी होने वाला है। मतलब इसने भी वाटर के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले बनाया होगा,
मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके बनाया होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ का इंपॉर्टेंट बात क्या है, सपोज करो ये मेरा एक कंटेनर है, एक दिस इज द कंटेनर। जिस कंटेनर में मैंने क्या डाला है बेटा, इस कंटेनर में मैंने पानी डाला है, दिस इज द वाटर। बढ़िया समझिएगा, ये वाटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां ये रेड कलर से मैं बना दे रहा हूं गोल गोल सर्कुलर, कैल्शियम है ये क्या है, कैल्शियम है। इस सारे के सारे कैल्शियम को हमने किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला। जब कैल्शियम को पानी के अंदर जैसे डाला, आपका ये पानी का कलर कैसा हो गया, मिल्की वाइट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका फॉर्मेशन क्या हो गया, ब्लू कलर से मैं बनाता हूँ, यहाँ ब्लू कलर से ऐसे डार्क डार्क मैंने बनाया कि यहाँ बना क्या है आपका, यहाँ मैं कैल्शियम डालते जा रहा हूँ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता जा रहा है। जैसे कैल्शियम डाल रहा हूँ आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फ्लैट लाइन कहते हैं इसको, मिल्की वाइट कलर बन जाएगा। बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन तो रहा है, सेम टाइम में आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो सेम टाइम में यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है। ये सब हाइड्रोजन गैस यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप जो ग्रीन कलर का एरो लगाया हूँ, ये किसके लिए लगाया हूँ, हाइड्रोजन गैस के लिए। मतलब हो क्या रहा है, इस कैल्शियम को वाटर में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नीचे की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ ही गैस आपका उड़ता हुआ जा रहा है, जिस गैस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अब ऊपर से कैल्शियम जब डालोगे बेटा, यहाँ मैं रेड कलर से ग्रीन ग्रीन सर्किल बना दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से सर्किल बना दे रहा हूँ, किसके लिए, ये है हाइड्रोजन गैस के लिए। ये हाइड्रोजन गैस ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ऊपर से हम कैल्शियम के पाउडर को डाल रहे हैं। फिर से समझो, नीचे से हाइड्रोजन जा रहा है, ऊपर से कैल्शियम को डाल रहे हैं। जैसे कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, उसी हाइड्रोजन गैस के ऊपर कैल्शियम स्टिक कर जाएगा। कुछ कैल्शियम इसके ऊपर स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये रेड कलर का जो कैल्शियम है, सब नहीं, कुछ तो चले गए भाई, बहुत सारे चले जा रहे हैं अंदर की तरफ, लेकिन कुछ कैल्शियम के एटम क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे, जो पानी के ऊपर है, हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे ये चिपक जा रहे हैं, स्टिक कर जा रहे हैं लाइक दिस। और इसके सरफेस पे कुछ कैल्शियम एटम फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो क्या कैल्शियम आपका तैरेगा, आपका आंसर नो, कैल्शियम नहीं तैरेगा। कैल्शियम जब को पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जो हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आएगा, उसी हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे जब कैल्शियम का एक कोई एटम आके गिरेगा, तो हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे कैल्शियम स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और ये गैस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको कैल्शियम इसके ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज सम कैल्शियम एटम स्टिक एट द सरफेस हाइड्रोजन गैस इन द वाटर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग, और तैरना स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले कैल्शियम को डाला, पानी के अंदर गया, कुछ तैर वैर नहीं रहा था, लेकिन जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते ही हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आया, अब फिर से कैल्शियम मैं डाल रहा हूं, वो कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे स्टिक करेगा और पानी के ऊपर बेहतरीन क्या करने लगेगा, तैरना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम कैल्शियम एटम floating on the surface of water because these calcium atom stick at the hydrogen gas and start floating at the surface of water। तो समझ में आया क्यों कैल्शियम फ्लोट करता है, समझ में आया। अब हम इस ठंडे पानी, नॉर्मल पानी के बजाय थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो मेटल मैं लूँगा वो मेटल आपका ना ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा, ना वो आपका नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करेगा। उसके लिए हमको कैसा चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए हॉट वाटर, गर्म पानी चाहिए, हॉट वाटर चाहिए।
मतलब ये गर्म पानी चाहिए। और किस मेटल के लिए भाई? गर्म पानी चाहिए मुझको मैग्नीशियम के लिए। किसके लिए चाहिए हमको? मैग्नीशियम के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इस मैग्नीशियम को गर्म पानी, मतलब ये जो वाटर है मैं लिख दे रहा हूँ हॉट वाटर। वाई हॉट वाटर? बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो इसकी रिएक्टिविटी कम है और रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और हीट एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे? मैग्नीशियम को गर्म तो कर नहीं सकते, तो हमको करना क्या है, इस मैग्नीशियम को गर्म पानी में ही डाल दो। जब इस मैग्नीशियम को हम किस में डालेंगे बेटा? इस मैग्नीशियम को गर्म पानी के अंदर डालेंगे। तो जैसे आपने इसको गर्म पानी के अंदर डाला, आपका तुरंत वही कहानी होनी है, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस, हीट निकलेगा, हीट एनर्जी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के कंपेयर में। तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप कहो सर क्यों नहीं बना मैग्नीशियम ऑक्साइड? क्योंकि भैया इसको जब मैंने लिया था तो ये मैग्नीशियम तो कहने के लिए था, ऑलरेडी इसके सरफेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नीशियम रिबन जला जला के, कि मैग्नीशियम के सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑल। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते ही मैग्नीशियम वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा बेटा। और दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनाया आपने, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बना है। फिर से वही कहानी कि मैग्नीशियम डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो जो मैग्नीशियम बाद में डालेंगे वो हाइड्रोजन गैस से स्टिक कर जाएगा एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। सम मैग्नीशियम एटम स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज सम मैग्नीशियम एटम स्टिक विथ हाइड्रोजन गैस एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। ये भी कहानी वही है जो कैल्शियम वाली कहानी थी। यहाँ भी तैरना स्टार्ट होगा, वहाँ भी तैरना स्टार्ट होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के एटम रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, बट उसके कुछ एटम सरफेस पे फ्लोट करेंगे। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। तो फुली समझ में आया? 5 मिनट और 5 मिनट और मैं लेता हूँ और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा। कुछ मेटल के बारे में और बात करते हैं। अब वो जो मेटल के बारे में बात करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिएक्शन विथ स्टीम। रिएक्शन विथ स्टीम मतलब ये जो पानी है ये भाप के फॉर्म में है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जो गर्म पानी है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी है जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसके पास बहुत एनर्जी है। इवन अगर आप कभी भाप से जलते हो बेटा तो बहुत दर्द होने वाला है, बहुत परेशानी होने वाली है। तो जो स्टीम होता है वो बहुत ही डेंजरस है। इस स्टीम से कौन रिएक्शन करेगा इसको भी समझते हैं। स्टीम से रिएक्शन करने वाले कौन है भैया? एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है। क्यों ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं? क्यों ये गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है ऊपर जितना भी मेटल लिया उसके कंपेयर में। और आपने मेरा एक पूरा लेक्चर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का देखा है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सर ये सारे मेटल की रिएक्टिविटी इन ऊपर वाले मेटल से काफ़ी कम है। तो इनको रिएक्ट कराने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी को गर्म करने से भी काम नहीं चल रहा है, तो वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके पास लेटेंट हीट होगा। तो अब हम इस एल्युमिनियम को अगर गर्म पानी के बजाय स्टीम के अंदर डालते हैं, स्टीम गैसियस फॉर्म में, तो हमको मिलेगा हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, हमको ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है इसीलिए ऑक्साइड पे रुक जा रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है। क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए फर्दर रिएक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी और मेटल के कंपेयर में क्या है?
कम है, तो ये मेटल जब वाटर में डालेंगे तो इट नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म ऑक्साइड। समझ गए? सेम इसी तरह से अगर हम दूसरा मेटल लेंगे जिंक, पानी के अंदर डाला तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ZnO प्लस मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर हम आयरन को लेते हैं Fe और वाटर के अंदर डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सिंपल सी बात मैंने जो आपसे दोहराई है, जो मैंने आपको बताई है कि ऑक्साइड बनने के बाद हाइड्रोक्साइड क्यों बनेगा। तो ऑक्साइड बनने के बाद हाइड्रोक्साइड इसलिए बनता है क्योंकि वो ऑक्साइड रिएक्टिव मेटल का होता है। लेकिन ये सब जो ऑक्साइड बने हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल का है। ये तो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पा रहे थे, गर्म पानी, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी से रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इसको स्टीम के साथ पास कराया, रिएक्शन तो हुआ, ऑक्साइड तो बने, बट दिस ऑक्साइड आर नॉट फर्दर रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम के साथ फिर रिएक्शन नहीं किए, क्यों? क्योंकि इन सब ऑक्साइड की रिएक्टिविटी ऊपर वाले जितने भी ऑक्साइड हैं उनके कंपेयर में कम है। तो ये हाइड्रोक्साइड बनाने की बजाय ऑक्साइड बना के इसी फॉर्म में रुके रहेंगे। समझ में आया? कुछ मेटल और ओनली 2 मिनट, क्लास इज ओवर, डोंट वरी। कुछ मेटल कौन है आप जानते होंगे या समझ गए होंगे कि सर मैंने कॉपर रख दिया, मैंने लेड रख दिया, मैंने प्लेटिनम रख दिया, मैंने गोल्ड रख दिया, मैंने सिल्वर रख दिया, इनका क्या? इनका क्या? डाल दो पानी में, नो रिएक्शन। डाल दो पानी में, इनका रिएक्शन होने वाला नहीं है। गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टीम, एनी फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का कोई फॉर्म ले लो, डालो ना इसको, कुछ नहीं होगा बेटा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे मेटल आपके किसी फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। होपफुली आपका क्लास थोड़ा सा आज लंबा हुआ, लेकिन हमको पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पूरे क्लास को, जहाँ से बातें नहीं समझ में आई पीछे जाके भी देख सकते हो, आप पब्लिश हो गया है हमारा ये लेक्चर, तो इसको कभी भी किसी भी समय देख सकते हो। और आप थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करिए, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तब तक के लिए कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।